करियर में पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अपने आप से ये पूछो कि आप ये जो चीज़ फ़ॉलो कर रहे हो, ये आप किसकी खुशी के लिए कर रहे हो? आर यू डूइंग इट फॉर योर ओन हैप्पीनेस, या आप किसी और की इच्छा को, किसी और के ड्रीम को, किसी और के गोल को पूरा कर रहे हो? क्योंकि पता है, मैंने अपने लाइफ में बहुत करियर चेंज किए हैं, बहुत कुछ किया मैंने, बिकॉज़ बचपन से ही मुझे बहुत क्रिएटिविटी का शौक़ था। दुनिया भर की क्लासेस मैंने जॉइन की, बहुत कुछ सीखने का शौक़ था। आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक ईगर टू लर्न, टू ग्रो, टू नो मोर। जो भी लाइन में जा रही थी तो वहीं पे मुझे और बहुत कुछ सीखना था। तो मैंने परफ्यूम भी बनाए, वो भी सेल किए। मैंने बोनसाई आर्ट भी सीखा। मैंने उसमें जो क्लासेस हमारे चलती थी ना, तो सब कुछ सीखा मैंने। एंड सब कुछ सीख करके मैंने उसको प्रोफेशनली किया। मैंने बुकेज़ की खोला था, लाइक बुटीक, वेर यू ऑर्डर फॉर पर्सनलाइज्ड बुकेज़ एंड ऑल, डिज़ाइनर काइंड एंड ऑल। देन आई बिकेम अ फैशन डिज़ाइनर एंड देन आई गेम इनटू स्पिरिचुअलिटी। बट क्या हो रहा था, सब कुछ कर रही थी, मुझे सब कुछ करने में मज़ा भी आता था। मैंने सब कुछ अपनी खुशी के लिए किया, लेकिन तब तक ही किया जब तक कि मुझे उस काम से खुशी मिल रही थी। मुझे जब ये लगा ना, कि जब ये मोमेंट आया, जब मुझे ये लगा कि अब मुझे इस काम से खुशी नहीं मिल रही है, तो आई वॉज नॉट इवन बॉदर्ड कि दुनिया क्या बोलेगी। दुनिया ये बोलेगी कि अरे इसको क्यों छोड़ दिया, दूसरा काम क्यों कर रहे हो, आर यू उसमें इतनी सक्सेस नहीं मिली क्या, दुनिया विल टैग मी एज अ फेलियर। तो ये सब चीज़ों की मैंने परवाह नहीं की उस समय में, और कभी भी नहीं की। जब भी मैंने चेंज ओवर किया, एक शिफ्ट में लेकर के आई नेवर फेल्ट लाइक अ फेलियर। क्योंकि मुझे ये था कि जो काम मुझे खुशी देता है, जिस काम में मुझे मन लगता है, जो काम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर्पस से रिलेटेड है, मुझे वही काम करना है। दुनिया को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड देन व्हेन एट द टॉप ऑफ माई करियर, जब मैं फैशन डिज़ाइनिंग में एट द टॉप ऑफ माई करियर, आई वॉज लाइक, आई हैड माई ओन शोरूम, आई हैड माई big manufacturing unit where more than 35 people were working for me. I did not take a minute to change over to spirituality, because then I found, मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ यही है, मेरी खुशी इसी चीज़ में है। When I started doing healing, मुझे कुछ कम नहीं सुनने को मिल रहा था, क्या ये हीलिंग कर रही हो, वो फैशन डिज़ाइनिंग का काम ही कंटिन्यू कर लो, उसमें इतना पैसा है, हीलिंग कर रही हो, कब तक इस्टेब्लिश होगे, क्या उसमें कर लोगे। बट मुझे उसमें ये था कि हैप्पीनेस मुझे मिलनी चाहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। सो गाइज, मुझे आज आपसे यही कहना है इस वीडियो में कि आप अपने अंदर खोजो। अगर आप अपने काम से खुश नहीं हो, अगर आपको अपने काम के लिए वो बोलते हैं ना कि वेक अप टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अगर आप जो काम कर रहे हो, अगर उस काम के लिए आपको सुबह उठने का मन नहीं करता है, आपको ये नहीं लगता है कि कब जल्दी से सुबह हो तो मैं अपने काम में लग जाऊं, वो आपको एक्साइटमेंट नहीं आती, वो एंथुजियाज़म नहीं आता अपने काम के प्रति, वो जॉय नहीं है वो करने का, कब सुबह से शाम हो जाती है आपको ये पता नहीं चलता है। आप इतने जॉयफुल रहते हो, अपने इतने काम के प्रति इतने एंथुजियास्टिक रहते हो, अगर वो आपको नहीं फील हो रहा है, देन दिस इज़ द वन क्वेश्चन एंड द ओनली क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, कि ये जो काम आप कर रहे हो, ये किसी और का ड्रीम है, ये या आपका ड्रीम है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वो काम करते हो ना, जो आपका ड्रीम है, जो आपको लगता है कि आपके एक बार में आप उससे कनेक्ट करते हो, आपको वो काम करके बहुत मज़ा आता है, जिसमें आपको हो सकता है शुरू में ये लगे कि व्हाट इज़ द मनी फ्लो, बट दैट मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग व्हेन यू स्टार्ट एंजॉइंग योर वर्क। बिकॉज हमें ये गलत फहमी है कि पहले मनी आएगा तो हम खुश होंगे, बट एक्चुअली आप पहले खुश होंगे तो मनी अपने आप फ्लो करने लग जाएगा, अपने आप आपके वो अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएगी। तो आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि ये जो काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ या किसी और के ड्रीम्स को फुलफ़िल कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप किसी और के ड्रीम को फुलफ़िल करते हो, आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो फुलफ़िलमेंट कभी आ ही नहीं सकता है। तो आपको वो काम जो करना है, और आपको ये लगता है कि अगर मैंने अब चेंज ओवर किया तो लोग मुझे फेलियर समझेंगे, तो जस्ट लेट गो ऑफ दिस थॉट। दुनिया क्या सोचेगी और क्या समझेगी, यू आर नॉट मेंट टू फुलफिल दैट। आप किसी और को समझाने के लिए नहीं बने हो, आप बने हो अपने आप को फुलफिलमेंट से फील करने के लिए, अपने आप को फुलफिल्ड
फील करने के लिए कि आप जो भी कर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ है, उसमें आप खुश हो, आपको उठने का मन करता है, आपको काम पर जाने का मन करता है, आपको वो काम करने का मन करता है, यू आर वेरी हैप्पी एंड मनी विल जस्ट फ्लो इनटू योर लाइफ इफ़ यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट, राइट। तो उसके लिए एक एफर्मेशन मैं आपको आज बतलाती हूँ कि आप ये करो। आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड एवरी चॉइस आई मेक इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर मी। मैं लाइफ के प्रोसेस को ट्रस्ट करती हूँ और जो भी चॉइस मैं करती हूँ ज़िंदगी में वो हमेशा मेरे लिए परफेक्ट होता है। मैं सेफ हूँ, यूनिवर्स हैज़ माई बैक, right? So do this affirmation, radiate a lot of love energies towards what you desire to do, towards your dream, your goals, and live to fulfill your goals. क्योंकि जब तक आप दूसरों के गोल्स को, दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करते रहोगे या जीते रहोगे, तब तक आपको वो खुशी कभी नहीं मिल सकती। तो अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है जो आपको ये लग रहा है कि आप दूसरों के डिज़ायर को पूरी करने, कोई और आपको ये बोल रहा है ये कर लो, इसमें ये ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम ये बन जाओ, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट करियर है। सो गाइज, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर यू। इट्स like it can be decided by you only, no one else can decide it for you. So understand कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, आपका पर्पस क्या है, उसको फॉलो करिए, उस पाथ पर चलिए, क्योंकि वहाँ पर चलने से आपको जो सक्सेस मिलेगी, जो फुलफिलमेंट महसूस होगा, उसकी तुलना आप किसी चीज़ से भी नहीं कर सकते हो। So keep growing and keep progressing, and I will see you in the next video.